अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौरनामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट सामिर बैद। नाज़रीन, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और किसी भी चीज़ की आमदरफ्त के लिए तेल एक कलीदी किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में भी अशिया खुरनोश की नकलो हमल के लिए गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं और उन गाड़ियों में डीज़ल और तेल इस्तेमाल होता है। आज के लाहौरनामा में हम देखेंगे कि आम आदमी को इस डीज़ल और तेल की कीमतें बढ़ने से क्या नुकसानात हुए हैं, मार्केट में इस वक्त क्या रेट है और आम आदमी क्या समझता है, क्या हुकूमत रेट कंट्रोल करने में कामयाब हुई है या नहीं। हमारे साथ ही रहिएगा। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। क्या रेट मिला खरबूजा? 400 रुपए किलो। दड़ी 80 रुपए किलो। हाँ। और रेट क्या है? रेट पूछा आपने इनसे? 500 मार्केट का रेट 500 क्या रेट है सर? 90 रुपए। और वो आपको उन्होंने 80 रुपए दे दिया। हाँ। तो मुझे बताएं कि ओवरऑल जो डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उससे आपकी ज़िंदगी पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है? ज़ाहिर है वो तो पड़ना ही है, महंगाई हुई है तो महंगाई आपके ख्याल में बढ़ी है? हाँ। अशिया खुरनोश जो आम घर की अशिया हैं लाइक चीनी, दालें, सब्ज़ मसाला जात, उनके रेट में आपने कोई उतार चढ़ाव देखा? वो जो इकट्ठी ग्रोसरी की है वो बेगम ने साथ ही, मुझे नहीं पता उसका। आपको उसका नहीं पता? हाँ। तो भाभी ने कहा नहीं कि क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई आप मुझे महीने का खर्चा ज़्यादा बढ़ाएं मेरा? नहीं, वो मैं ही साथ लेके जाता आप हूँ। ही साथ पैसे आप नहीं देने हैं? हाँ, मैं ही देना। और बच्चे अब आजकल तो घर हैं, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट आपकी पेट्रोल की जो कंजप्शन है उस पर पड़ा? क्योंकि हुकूमत ने कहा कि पेट्रोल की कंजप्शन कम हो। वो तो जाहिर है, फिर स्कूल नहीं जा रहे तो फ़र्क तो पड़ रहा है। फ़र्क पड़ रहा है। आम आदमी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जैसे ही डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उनका जो घर का राशन है उस हवाले से भी उनकी जेब पर भारी बोझ पड़ा है। मज़ीद कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खरबूजे लिए क्या रेट मिला? खरबूजे 100 रुपये मिले। 100 रुपये? हाँ। पीछे 80 रुपये दे रहे भाई वो बस हर एक लूट मचाई हुई है। जैसे पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ है ना, आम आदमी गरीब आदमी की पहुंच से ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई। 100 रुपये दे रहे हैं। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट देखें। सरकारी रेट क्या है सर? 95। तो आप 100 रुपये क्यों दे रहे हैं? मुझे बताया ना 100 रुपये। बीच में हल्के दाने पे निकलते हैं। बीच में हल्के नहीं, दाने लेकिन सरकार ने जो रेट दिया है। अब 5 रुपए किससे खुले ले हम? कोई हमें सिक्के का तो कोई नहीं देगा। सिक्कों की बात है ना। तो आप 5 कम कर दें। कम करके आप 90 कर दें। आप आज ऊपर जो कर रहे हैं 5 कम करें। अगर कोई लेने आता ना, कोई लेने आता ना, हम 10 रुपए छोड़ देते हैं। 450 के 5 किलो 100 रुपए दे रहे हैं। आप 450 के 5 किलो भी दे देते हैं कोई रेट का। लेकिन अभी उन्हें तो आप 100 रुपए ही दे रहे हैं ना। आपने लिख के भी लगाया 100 रुपया। 5 रुपए उधर से कम कर दें। 5 रुपए सिक्के तो कहीं से नहीं मिलेगा। यहाँ पे समझ 25 रुपये बचे हैं। 5 किलो लेंगे, 25 रुपये बचे। इन्होंने सोच लेना। सो ही लिया आपसे भी? जाहिर है। नहीं, आपने तो 450 नहीं, उन्हें 500 ही दिया है। बताया ना आप तो अभी। प्यारे भाई, अभी मुझे कह रहे थे। अब मेरी बात सुनो। देखिए 5 रुपए का सिक्का हम कहाँ से लाए? 20 तो कम करें ना। चलो 20 कम। आप नहीं, मेरे कहने पे ना करें, लेकिन ओवरऑल तो आपको कम करना चाहिए ना। अगर सरकार ने एक रेट दिया है उसके मुताबिक देना नहीं चाहिए? चले एक ने किलो लेना है, उस पर आप 5 रुपए नहीं है। मैंने आपकी बात से एग्री कर लिया, हालांकि वो भी गलत बात है। लेकिन 5 किलो वाले को तो कम करें। नहीं, वहाँ बनता है 25 रुपए कहाँ से लाऊंगा बताए ना। 20 कम कर दें, 5 रुपए खुद से दे दें, 30 कम कर दें सर। देख लें, आपने इतना कहा है लेकिन फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने देखे ना, लिख के लगाया 100 रुपए, हालांकि मार्केट कमेटी का रेट है 95 रुपए, 95 रुपए। और वो बता रहे हैं कि 5 रुपए खुले नहीं है हमारे पास। चलो यार, हमें सस्ता दे दो 5 रुपए, हमने इतने ज्यादा लिए हैं। हाँ जी, आ गया बताए क्या बता रहे हैं आप? मैं कह अगर 5 किलो ले हैं तो 25 रुपये तो बनते हैं। 25 रुपए बनते हैं। हाँ, तो 20 कम कर दें। हाँ, तो वो उन्होंने सोच लेना। उन्होंने 100 पूरा ही लेना, क्योंकि रेट लिख के लगाया। हाँ जी। आप क्या बता रहे थे सर? क्या किन्नू क्या हुआ? छोटे से माल्टे हैं तो 230 रुपए किलो दे रहे हैं। किलो के हिसाब से? हाँ जी, 230 रुपए किलो दे रहे हैं। वो देखिए कितने छोटे माल्टे हैं, 230 रुपए किलो दे रहे हैं। देख के आए 80 रुपए वाले। अच्छा। चार्ट है इसके आगे। 320। मुझे एक मिनट छोड़ें जी, एक मिनट छोड़ें। आप बता रहे हैं कि क्या रेट आपने बताया जी? ये 100 रुपये हम दे रहे हैं ना। हाँ,
जो आप देख के लेकिन सरकार ने तो अव्वल का रेट 95 रुपए लगाया हाँ ना। तो ये अव्वल ही है। तो अव्वल आपने 100 क्यों बेच ये रहे देखें हैं? आप 100 क्यों बेच रहे हैं? यार ये आप जो बात जस्टिफाई कर रही है, आपकी बात जस्टिफिकेशन नहीं है ना ये। आप 5 रुपए उधर से कम कर दें। कंडे पर ना 20 रुपए ज्यादा आ जाए ना, कस्टमर पैसे नहीं देता। 20 रुपए कंडे पे ज्यादा आप 95 रेट लगाए क्यों नहीं नहीं देते? देते ना, हमें पता है ना, नहीं देता, कोई भी नहीं पैसे देता। ये देखे ना, अब ये वजन किया ना, इस पे ऊपर पैसे आएंगे। 5 किलो के पैसे देने हैं, ज्यादा नहीं देंगे। पूरा 5 किलो है, मैं बता रहा हूँ पूरा 5 किलो है। 1 मिनट इसे दोबारा रखें। आप मेरी बात सुने, उसे वापस रखें, इसे वापस रखें। आप इस पे 95 रुपए रेट लगाएं, जो सरकारी रेट है लगाएं 95। ये लें 475, अच्छा तो 25 रुपए कम हो गए। आपने हो गया। 5 किलो में 25 रुपए कमा लिए अच्छा। सरकारी रेट के अलावा। ठीक हो गया। अगर आप ये 5 रुपए चलें 480 ले लें, अच्छा। आप पूरा 500 ही ले रहे हैं। ये बात है। प्यारे भाई ये भी दाने निकलते यार हैं। ये अगर दाने फॉलो करो ना, सरकार रेट जो अच्छा, बनाती मेरी है बात सुनो। वो ये अगर- दाने निकाल के ही बनाती है ना। नहीं ये हमें पेटी में सरकार क्या कहती है कि ये पेटी में दाने- है, हमें पेटी में ये है। डोम में बेचे ना आप इसे। अव्वल का रेट तो 95 यार है। ये पीछे से ही अव्वल का रेट लग रहा है हमें भाई, वो बच्चों से नहीं पता चल रहा, ये अव्वल का रेट है पीछे से ही। अच्छा। सरकार को चाहिए इनके भी ऊपर कंट्रोल करे ना। ये बात आपकी ये ठीक है, पापा जी आएगी। कह रहे हैं कि जी इन्होंने हमसे 5 रुपए ज्यादा ले लिए हैं। पेट्रोल की अशिया इतनी बढ़ रही, बाबा जी वहाँ पर तो जाके बोल नहीं रहे कि यार वो पेट्रोल भी कम करे। बनाती है, आपसे नहीं पूछती। यार हमसे कहाँ से पूछती है? मिडिल क्लास से कभी हाई क्लास पूछेगा कि हम ये काम करने लगे हैं? तो भाई कर देंगे। मिडिल क्लास हमेशा ही नीचे आता है मेरे भाई। अभी आप क्वालिटी चेक करोगे, अभी इन्होंने क्वालिटी चेक की है, ये 2 में अव्वल है, ये 100 में, ये अव्वल का रेट है। हाँ जी, अव्वल का रेट 90। तो अब हाँ 95 उन्होंने लगा दिया ना टैग हमारे ऊपर। आप आगे, ये भी आगे, वो भी आगे, वो भी आगे, ये टैग हमारे ऊपर ना लगाओ भाई। आम आदमी जो सरकार का रेट है उससे खरीदारी यार करेगा ना। सरकार आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि आप कह रहे हैं आपसे नहीं पूछते, मैंने आपकी बात से एग्री किया, आपका भी गिला जायज है, लेकिन जो आम आदमी है उसका भी तो गिला है ना। अच्छा ये बात सुने, आपको ये भाई कह रहे हैं जी ये किलो का रेट चेक करें, ये किलो का रेट चेक करो, ये कैमरे पे दिखाओ। ये देखे क्या लिखा हुआ, 335 रुपए दर्जन किन्नो। किलो। हाँ जी, अव्वल हाँ जी, दोम 320, 300 रुपए। सोम, ये दोनों रेट लिखे हैं। हमने इनको क्या रेट बताया अभी पूछे इनसे, जो है क्या ये रेट लगा हुआ, मैंने वो ही बताया। 230 रुपए केजी बताया आपने। ओ भाई दर्जन ही केजी में बताया, 6 आते हैं। दर्जन इनसे पूछे, दर्जन ही बताया अभी इनको। दर्जन क्या बताया रेट? उन्होंने 230 बताया। दर्जन दर्जन जी, किलो दर्जन दर्जन इन्होंने मुझसे पूछा। वो किलो का रेट बताया इन्होंने आपने। 230 रुपए किलो उन्होंने पापा क्या जी भी अभी सौदा ले रहे हैं, उनसे पूछे वो दर्जन का रेट है या केजी का रेट है, पूछे आप उनसे। अभी जिनके पास ये खड़े थे वो भी कस्टमर वो भी तो वही बता रहे हैं ना। यार इन्होंने पूछा क्या भाव है दर्जन का, मैंने इनको यही फॉलो किया। पापा जी से पूछा मैंने कहा कितने रुपए किलो का था? 230 रुपए किलो। किलो हाँ जी। 230 तो आप वैसे भी नहीं इन्होंने- बेच सकते ना। बाबा जी आपने केजी बताया कि दर्जन से बताया इनको पैसे? चलें जी, दर्जन क्या रेट है? आपको दिखाया आप इसको छोड़ें, 230 है रेट। 230 तो दोम आप का, वहाँ से अव्वल का नहीं, दोम का। दोम का। हाँ अव्वल का रेट है कह रहे हैं 335। आपको सुनने में गलती हुई है, 230 ही दे रहे हैं। मैंने उनसे किलो से पूछा, उन्होंने मुझे किलो के किलो साथ- का बताया, हाँ लेकिन जी। वो चले वो बर्डन जो ना सिर्फ मिडिल क्लास के ऊपर है, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा मिडिल हूँ। क्लास है, मैं भी और मिडिल यार क्लास हूँ। ये हमारे भाई हैं, हमसे अगर हमसे ये भी सौदा यहाँ पर परचेज मेरे करते जैसे आदमी हैं, हैं। ये सौदा परचेज करते हैं, इनका हक है कि लिस्ट देखें, 50 रुपए उसके कम ऊपर कर दिया। देखेंगे ये क्या। अब ये पेटी के ऊपर जो खर्चा आ रहा है ना, कम से कम 100 रुपया खर्चा, 100 रुपया 950 रुपया बन रहा है, 25 रुपए नहीं नहीं, अव्वल का रेट है वो। देखिए ये आप फिर गलत बात कर रहे हैं। जो रेट है 95 वो अव्वल का रेट है, तो अव्वल का रेट अव्वल के हिसाब से लेना। आप कह रहे हैं कि आपने हल्का नहीं डलवाया, डलवाओ। खराब क्यों डलवाया वो? ऊपर उन्होंने ये लगाया हुआ, बीच में से ये दाने निकल रहे हैं। सर, वो मैं- एक दाना भी नहीं डलवाना उन्होंने, नहीं डलवाना ना, अव्वल का रेट अव्वल है। ये भी दाना भी साथ लेना। अरे सुने ना, ये तो ये भी सरकार अव्वल ही ने है। जो रेट दिया ये भी है, अव्वल ही है। आप ठीक कह रहे यार हैं। ये देखो, आपका गिला भी जायज है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके जो मसाइल है वो भी ठीक है, लेकिन जब ये जो रेट निकालते हैं हमारी बात आप आपसे follow नहीं पूछते। मैं हमारी आपकी बात फॉलो कर रहा मैंने हूँ आपको कि बोला आपको था। सामान गलत आ गया, तो जब ये रेट बनाते हैं आपसे पूछते क्यों नहीं नहीं पूछते ना, पूछना हम चाहिए बोली ना। पे लाते हैं ना, हम्म। बोली पे सामान लेके आते हैं। अच्छा। ऊपर कुछ है, बीच में कुछ है। हम्म। अब दिलकर ये ऊपर लगाए हो, नीचे वाले सारे दाने हल्के हो, हम्म। हमने कहाँ से पूरे करने पैसे? आप हमें बताए ना, ये बात फॉलो करवाए हमें। ठीक कह रहे हैं कैसे कैसे हम पूरे करेंगे? ये देखिए आप 5 रुपए को ये देख रहे तो हैं। जब सरकार आपको आके जुर्माना कर देती है ये तो आप देखो, कैसे पूरे करते यार हैं? ये देखो जरा कैमरा हम इधर ज्यादा देखो। बेचते नहीं है, हम ये कैमरा लिस्ट के इधर मुताबिक घुमा बेचते रहा। हैं। ये देखो हम लिस्ट के मुताबिक बेचते हैं, ज्यादा हम बेचते नहीं है। छोड़ दो रहा, ये देख भाई मेरे ये कैमरे की तरफ फॉलो करा दे रहा, से कैमरे को दिखा दे रहा, ये बीच 5 में रुपए की से छूट है। अब ये भी दिखाए ना। ये सिगरेट जरा नीचे 5 खुले कहाँ से लेके आएंगे? 5 रुपए की छूट दे दी है छूट है। सरकार ने। जी छूट है।
आए हैं ना, आगे आए, जरा बताइए आपको किसने नहीं आए, आगे आए, नजर नहीं आ रहे ना आप। 5 रुपए की तो छूट है ना, 5 रुपए के 1 किलो लेके आप 5 रुपए कहाँ से लेके आएंगे खुले? अच्छा 5 रुपए की सरकार ने छूट वो दे दी। वैसे ही ज्यादा हो जाता है। आप दुकानदार हैं? जी दुकानदार आप हूँ। इसीलिए छूट दी है ना आपने। आप जब पाँच खरीदने जाएंगे आप 5 रुपए की छूट नहीं देंगे, एक मिनट आप कहेंगे 2 रुपए भी। 1 मिनट, ये केला ही देखो, एक 230 रुपए 330 रुपए दर्जन है और 320 रुपए दर्जन है। 1.5 महीना हो गया एक ही रेट है। क्या रेट? 1.5 माह 220 तो 320। जो मार्केट में रेट होगा, जो बोली पे रेट होगा, उसके मुताबिक उन्होंने बना के भेज ये दिया। रोज का रेट है, मंडी का तो एक मिनट का रेट है। तो फिर ये मंडी- किस लिए बनाते हैं, मुझे बताइए किस लिए? हमने तो नहीं बनाई ना, गवर्नमेंट की है, हमारी तो नहीं है ना, ये तो सरकार ने बनाई है। क्योंकि ये इम्प्लीमेंट आप पे करवाते हैं, तो आप पूछते नहीं कि सर ये क्यों बना दिया जब हम आपने क्या लिखा? करें, हम कैसे पूछ सकते हैं? हमें तो एक रेट ही आता है, हम बेचते हैं उस रेट। हुकूमत पंजाब और हमें नुकसान हो फायदा हमने बेचना है इसके। हुकूमत पंजाब और पैमरा की दोनों की ये देखे ना, साइन हुए हैं। ये एक चीज है, ये अव्वल है ना, ये अव्वल में से निकले हैं दाने। ये किंग है। अब ये नुकसान है, ये 2 में, अव्वल में से 2 में। ये देखो, ये देखो ये क्या निकल रहा बीच में से। ये देखो, ये क्या है? ये मंडी जाए, मंडी वाले जो ताजर है उनको बताएं भैया ये क्या जुल्म कर रहे हो आप? हम तो मजदूर आदमी है, रात को 500-700 हज़ार कमा के लेके जाना, ये जुल्म होगा, हम क्या करेंगे बताओ? मैं हमें कौन सा कोई पैसे देता है? हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। सर हम आपकी बात ही नहीं आप क्या सुनेंगे? आप जब आगे तक वो आवाज जाएगी नहीं हमारी। ये अफसरान हमारे खड़े हैं, ये भी हमारी तरह मजबूर है। वो क्यों मजबूर है? ये इसलिए मजबूर है कि जब वो अफसर आता है हमें कहते हैं यार ये कर लो वो कर लो, हम कर लेते हैं, लेकिन वो अपनी जेब से तो नहीं ना पैसे डाल के हमें देंगे कि यार आज आपको घाटा पड़ गया, ये अपनी जेब से पाकर आप अपनी जेब में डाल लो। कोई भी नहीं सुनता। ये इसका मतलब ये है कि अगर इनको नुकसान हो रहा है तो अब हमारा नुकसान करेंगे। नहीं, हुकूमत ये कहती है कि हमने जो रेट बना दिया उसके मुताबिक आपको मिलेगा, और इसकी मैं वही इम्प्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस भी भाई बनाई गई मेरे हैं। अगर आवाज उठानी है ना तो हम सब मिलके उठाएं कि ये पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है। आवाज उठा ही रहे हैं मीडिया के सामने। ये पैमरा है, ये हुकूमत पंजाब का है, ये नीचे भाई, साइन आप हुए हैं ठीक कह रहे सारे। हैं। जब साइन हुए अब तो आप उनकी उसको मर्जी बेचे है, ना। वो जो चाहे रेट निकाले, जो चाहे ना रेट निकाले, उनकी आम मर्जी आदमी है। ने तो इसके मुताबिक लेना है ना। वो यार देखिए आम मैं आदमी में बीच में आऊंगा आपके पास तो मैं रेट देख के मैं भी आपकी तरह एक वर्किंग हूँ। कहती है कि ये भी वर्किंग है, आप भी वर्किंग, हम सब वर्किंग ही है। इम्प्लीमेंट करवा दिया है। हुकूमत कहती है आपको इससे महंगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मिल रहा है। यार तो हुकूमत को चाहिए ना, वो हमारे पास आके देखे मैं हमारे किस हालात में घर चल रहे हैं, चूल्हे ठंडे पड़े हैं, या तते हो रहे हैं या नहीं तते हो रहे, वो सारा कुछ देखे ना। भाईजान वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं बचते, इसलिए हम पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं सर, पैसे बचते हैं तो वो काम कर रहे हैं ना, ऐसे तो कोई भी अपने आप को नुकसान नहीं करता। हम भी किसी कंपनी के मुलाजिम हैं, हमारे भी मालिक को कुछ ना कुछ बचता है तो वो अपना काम चला रहे हैं ना। लेकिन आपकी मेहरबानी है, आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। आप जो भी पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने रेट लगाया है ना, उसके मुताबिक इनको फरोख्त करना चाहिए। ये तो गुंडागर्दी है ना, जितना मर्जी रेट लगा लें। और ऊपर से वो कह रहे हैं हमें कि हम खराब दाने भी नहीं आपने डलवाए। नहीं यार हम वो नहीं मैं कंपनी में उतार दी हमने गुंडागर्दी से मुराद यही है ना कि खराब चीजें डाल दी। मुझे 20 साल हो गए इस मंडी में। रेडी वाला गुंडागर्दी करता है तो कोई ना कोई बिल्डिंग इमारत उसकी भी होती है, और ट्रेन में उसका शेयर होता कोई। गुंडागर्दी का तो मतलब यही है, एक 10 रुपए 5 रुपए कमाने वाला क्या गुंडागर्दी करेगा? यार जरा जिस गरीब आदमी की 1200 रुपया दिहाड़ी है, जिसने कमाना ही 1200 रुपया है, वो अगर 5-5 रुपए करके इधर ही देने लग गया तो वो घर क्या लेके जाएगा? हमारा भी है, बेचने वालों का भी यही हाल है, सेम। तो इसका मतलब है सरकार का जो रेट है ये रद्दी है। हाँ, फिर आप यही सोच ले, यही है आप ना, आपके फिर आप बता रहे आप हैं। चैनल वाले और मीडिया आवाज एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हो, आप समझा रहे हो कि देखो क्या है। क्योंकि आप मैंने उसके आपको मुताबिक पेटी ही पूरी बेचते दिखाई हैं। है। आप ठीक कह रहे हैं, आपकी पेटी खराब निकली, लेकिन आम आदमी तो सरकार के अच्छा, रेट इस लेगा। टाइम इधर बोली हो रही है सब्जियों की। एक जिम्मेदार अपनी सब्जी लेके आता है इस मंडी में, वो बेचता है। वो चीज है कि ये 10 रुपए की बेच रहा है। अब जिसने 10 रुपए की खरीदी उसने 10 की तो नहीं ना यार आगे बेच देनी। इसके ऊपर उसने मजदूरी भी डालनी है, जिन लोगों ने उठा के सड्डे पे आप सामान। सब कुछ हाँ, ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो वो सब कुछ सरकार ने तो वो 10 रुपए रेट दे मिला के रेट बनाती है यार, ना। वो सरकार ने उस 10 रुपए का रेट ले लिया जो सामने जब बिक सारा गया। जो रेट है सरकार ने बनाया, वो उसने सारे जो अखराजात हैं वो मिला के फिर रेट निकाला। नहीं ना, वो नहीं मिले। अगर 10 रुपए की चीज खरीद के हमने 10 रुपए से ले ली। नहीं, ये फल सरकार तो नहीं देती, या तो सरकार इधर देना। है, इधर है। क्या बता रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि सरकार के रेट पे बेचे। फल सरकार देती है, मंडी देती है। लेकिन मंडी में जो का रेट है, रेट होता है उसके मुताबिक सरकार रेट निकालती है। सरकार मंडी- बोली को पहले देखती है, उसके बाद जो रेट बनता है वो वहाँ पे निकालती कौन है। जाता है? कोई भी नहीं जाता। कोई नहीं जाता। कोई भी नहीं जाता।
ਮੈਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਕੀ 500 रुपये ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰਾ, 500 रुपये ਦਾ कितने मेरा crop था। किलो का बोरा था आपका? तकरीबन वो 5 तो ऊपर ही 25 किलो ज्यादा? हाँ जी 5 किलो तो ऊपर ज्यादा ही है, 5 किलो तो ऊपर ज्यादा ही है। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਲਓ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ 100 रुपये किलो ਦੇਂਦਾ ਹੈ। 100 रुपये किलो अगर ना देंदा ਹੁਣ ਆ ਮੰਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਬਣਨ ਦੇ ਆੜਤੀ ਦੇ ਕੋਲ 500 रुपये ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤੋੜਾ ਫਰੋਖਤ ਹੋਇਆ। 25 किलो 500 का बिका आपका? हाँ जी। और 100 रुपए बिक रही है, 2500 मिनिमम का बिका वो, हाँ जब रेडी पे आ गया। रेडी वाले ले आई, आप किसी फड़िया ने जिसने भी ले लिया, हाँ, जब आम आदमी तक वो 100 रुपए किलो पहुंचा। हाँ जी 100 रुपये किलो तक है ना, 50 रुपए भी नहीं मिले उसके। हाँ जी मैं शेखपुरे तो अगे जंडियाला शेर खां उस पिंड तो मैं आया इत्थे लाहौर बेचण वास्ते। उनका किराया भी एडजस्ट कर लो, उनकी मजदूरी भी तैयार कर लो, 60 रुपए का खाली तोड़ा मैनू पैंदा, ठीक है। 500 रुपये की मेरी इत्थे आन के विकन दे ही है, डिवाइड कर लो 5 किलो के किन्ने बनते हैं, 100 रुपये किलो ये देंदा है। अगर मैं गलत हाँ तो मंडी ਤੁਹਾਡੇ सामने भाई जाके पता करो, चेक करो। आड़ती की पर्ची मेरी अजे बनन दी है, मैं तुहानू चेक करवा देना। आ जाओ 30 नंबर आड़त है जिथे मैं बेची जाके, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेब नहीं। तो फिर ये जो रेट निकालते हैं मंडी वाले, हाँ जी ये मार्केट अपनी कमेटी, मर्जी का करते हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं होते? किथे तो उत्थे कौन हुंदा जी, किते साडी बोली ते तुसीं आओ, हाँ पता लगे साडे भी चलो असीं जिमीदार हाँ, साडा साथ दिओ। सा किते आओ कोई आवे को आण के आखे कि नहीं यार ज्यादती है जिमीदार ना, कित्थों चलदा, कित्थे सुबह 7 बजे ते असीं उठे हैं, अजे तक मंडी ते हैं, अजे रोटी खाधी है कि नहीं खाधी, इस बंदे तो किसी नूं नहीं ना पता। साडे हक अंदर भी बात रखाओ ना। तो आपने इतनी मेहनत के बाद कुछ कमाई की आज? लो जी 60 रुपये का तोड़ा, ठीक है, उनकी 60 रुपये मजदूरी, 120 रुपये हो गए, 120 हो गए, 200 रुपया उनका किराया है, 400 हो गया, 400 हो गया। अगो कमीशन ते आड़त कट लो, सानू की बचा जी 20 और कमीशन आड़त का निकाला 500, तो आपको तो सानू की सिर्फ पैसा आने जाने का जो है वो रोटी भी नहीं खर्चा बचा के आप खुद आए और आड़तियां तो पहले रोटी खा ली, इन्ना अच्छा, रोटी उनसे खानी है। जी ये आ बचा जी सानू है कोई। हालांकि जो आपका वहाँ खर्चा हुआ वो अभी निकाला नहीं है, ये नहीं तो आने जी। जाने के खर्चे में ही आपके पैसे ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ, 60000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਟੀ, मामन तकरीबन 15,000 ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ। लेकिन हुकूमत तो कह रही है हम किसानों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं, उन्हें ट्रैक्टर दे रहे हैं, सुपर सीडर्स दे रहे हैं, उनको किस्तों पे सब कुछ दे रहे हैं। ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਆ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਏਪੀ ਪੋੜੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਸਤੀ ਕਰ, ਆ ਡੀਏਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ। ਖਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਏਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। तो मुझे ये बताएं, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? किराए आपकी बढ़ गए साढ़े सब्जी पे और बाकी सब चीज़ों वो पे? सब किराए बाद के गड्डी वाला को लागे नहीं लगता, आंदा नहीं नहीं असीं नहीं जानी। पहले कितना किराया था और अब कितना हो गया? पहले जनाब 10,000 रुपया किराया, हुण इत्थों दा 13,000 रुपया, 3,000 रुपया किराया वधिया। 10 से 13,000? हाँ जी 3,000 एक गाड़ी पे? हाँ जी एक गाड़ी च 3,000 रुपया वध गया जी। एक गड्डी पिछे 3,000 तेल बदन दे नाल 3,000 रुपया किराया साडा वध गया। तो कहाँ से पूरे करेंगे? हाँ जी ठेका क्या चल रहा है वहाँ, ये बताएं मुझे। ठेका उत्थे चलदा जी तकरीबन जिंदी मोटर है तकरीबन पानी लगा, जिंदा फीटर डीजल इंजन उनका 110, सोलर वाले का? सोलर वाले का 1.5 तो पूरा हो जाता है? बस जी वो बिजली फ्री होंदी है, बिजली हुण नहीं, ठेका वैसे पूरा हो जाता है, हुण कुछ बचा है इस साल के नहीं? कोई नहीं पूरा होया, ना गंदम भी की जी। ठीक है जी, ना मटर साडा भी गया ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ना मटर भी गया, ना साडी शिमला हुण विकन दई। लेकिन हुकूमत कहती है हमने बड़े ना अच्छे साडा काम आलू भी किए, गया जी। आम आदमी के लिए हर चीज सस्ती कर दी। आम आदमी कितने साडे लिए भी तो सर्जी करना, डीएपी सस्ती देन, खादां सानू सस्तियां देन, तेल सस्ता देन, आम आदमी को कर दिता, सानू भी किह खाते पाओ ना, जिमींदार ने भी तो किह खाते पाउणा जे कि नहीं। आ किराए इन्ने वध गए ने, आ तुहाडे सामने मैं तुहानू सारा कुछ गिनाता, मैनू की बचिया? तो इसके बाद अब दोबारा फसल लगाएंगे? तोबा मैं जाना ठेके दे दीजिए। तो ठेका भी नहीं मिलेगा, ठेके वाले भी लोग छोड़ रहे हैं। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਦੇਣਗੇ, ਦੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਲੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਨਾ। 14 ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, 14 ਲੱਖ ਤੇ ਆਏਗਾ कि नहीं? 14 ਲੱਖ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ। मेरे इलाके में तो लोगों ने ठेके पे जमीनें छोड़ दी हैं, ठेके पे लेने के लिए राजी कोई नहीं है। ਬਸ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 90 ਚ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। अच्छा, ਤਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 90 ਚ ਦੇ पंजाबी ਦੇਾਂਗੇ, कहते हैं किसी को फंसा लांगे। ਆਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? खुद नहीं करेंगे। 7 ਪੈਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਏ, कौन सी 30 सब्जी लगाई है? मटर लाया समझी, टमाटर लाए ने, प्याज लाया, गोभी लाई, शिमला, आलू,
6-7 ਫਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖੁਦਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਇਲਤਜਾ ਸਾਡੀ हुकूमत पंजाब के अगे तो मेहरबानी की जाए, साढ़े से कुछ जिम्मेदारों का ख्याल किया जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी। जहां एक तरफ आम आदमी परेशान है, उसके लिए अशिया खुरनोश महंगी होती जा रही है, वहाँ दूसरी जानिब आम किसान भी परेशान है। एक किसान भाई थे, वो बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल इतनी ख़राब है कि हम ये सोच रहे हैं कि अगली दफ़ा कोई फसल नहीं लगाएंगे और उसकी बजाय हम अपनी ज़मीन ठेके पर दे दें, क्योंकि जब वो मंडी में सामान लेके आते हैं तो जितना खर्चा करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं उतने पैसे नहीं मिलते और उन्हें सब कुछ खुद से अदा करना पड़ता है। जहाँ एक तरफ किसान के दुख हैं, वहीं आम आदमी को किन मसाइल का सामना है, इस हवाले से भी एक खरीदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? मुझे बताएं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, आम मार्केट में क्या इम्पैक्ट नज़र आया आपको? यार ओवरऑल ही चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है ना, और आम इंसान के ऊपर ही फ़र्क आना है, मुर्गी से घर पर आना है। एक पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ऑल ओवर द चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। जिसमें आपके किराए बढ़ गए हैं, जो अभी रिसेंटली ईद के मौके के ऊपर जितने भी हम लोग आउटसाइडर हैं उन्होंने डबल किराए दिए हैं, यानी कि आने जाने का जो है ना, आपके ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं उन्होंने डबल किराया आने जाने के, यानी कि आप एक साइड की ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको 2 जगह का किराया देना पड़ रहा है, डबल किराया। डबल किराया। और फिर जो 2500 वाली टिकट है वो 3500 रुपये की चली गई है। तो आप एक यानी कि एक तरफ जा रहे हैं और आप 7000 रुपये दे रहे हैं। ये इम्पैक्ट आया है, ठीक है ना, हमारे। और ये जहाँ मंडी के लिहाज से लाजमी बात है, उसमें दूध की चीज़ें और ये जो आम चीज़ें हैं, गवर्नमेंट से थोड़ी सी रिक्वेस्ट भला क्या है, जैसे अभी पंजाब को ये देख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं कि यार आम आदमी के ऊपर तो जो बर्डन बढ़ रहा है, लेकिन जो माफिया है, जो शुगर का माफिया है, उसके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल होता? उसमें सियासतदान आप बैठे हुए हैं। यहाँ किसान के ऊपर तो बर्डन डाल देते हैं आप, वो जो बो रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, वो सारा भाई मिले थे, वो कह रहे हैं हमें तो बचता ही कुछ नहीं है। वो सही बात देखें, वो सही बात है। 25 किलो शिमला मिर्च बेची है और मुझे जो है इतना खर्चा तो यहाँ लाने में लग गया। सर यही तो बात है, जब किसान के ऊपर आप गरीब आदमी के ऊपर ही बर्डन डाल रहे हैं ना, जो मेहनत कर रहा है, ठीक है, जो घरों में बैठ के मिलें चला रहे हैं, शुगर को क्यों नहीं कंट्रोल करते, घी को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे? वो माफिया खुद है, वहाँ कोई भी कंट्रोल नहीं करेगा, ठीक है ना। वो जो असम्बली में लोग बैठे हुए हैं, वो माफिया है ना एक बड़ा, उसके ऊपर कौन हाथ डालेगा? तो जहाँ वो आम हमारी जो पंजाबी में ना कहावत है कि पानी नीवी थांते आंदा है, वो पानी नीवी थांते आया है, ठीक है ना, वो इम्पैक्ट इनके ऊपर लोगों पे पड़ा हुआ है। सर मुझे बताएं कि वाकई ऐसा हुआ है, हालात बदतर हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा बदतर हो रहे हैं, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये तो अल्लाह का आसान है कि जो हमारे बच्चे हलाल रिज़्क़ खा रहे हैं, वरना कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई गुंजाइश नहीं है। ये मुर्गी का गोश्त चांद रात को 550 रुपये किलो साफ़ी था, चांद रात को 550 रुपये किलो साफ़ी था, आज 650-700 रुपये किलो बिक रहा है। कहाँ का इंसाफ है कि चांद रात पे महंगा बिकता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। अब माफिया जो है वो तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है। घी का रेट देख लें, किसी चीज़ का भी रेट देख लें, बहुत ओवर जा रहा है। सब्जियाँ कोई बेहतर है, बेहतर है, सब्जियाँ बेहतर है। रेट बढ़े, ओवरऑल जो सिचुएशन बनी, मशरक़ के वस्ता में जो लड़ाई हो रही है, उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। मुझे बताएं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आम मार्केट में? आम मार्केट में गरीब के ऊपर ही पड़ा है, अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कैसे गरीब के ऊपर पड़ा? गरीब को जब उसकी मजदूरी रोज़गार ही नहीं सही होगा, उसका रोज़गार ठीक होगा तो उसे ना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब उसका रोज़गार ही ख़राब हो जाएगा, पीरा वाले तंग आ रहे हैं, कभी वो कॉरपोरेशन वाले आ रहे हैं चीज़ें उठाने, पैसे दे दो जी, बाहर अड्डा लगा लो, पैसे दे दो, हाँ जी पैसे दे लो तो बाहर अड्डा लगा लो, कोई मसला नहीं है। क्या वजह बनी? वो फोर्स तो तजावुज़ तो खत्म करने के लिए बनाई गई थी हुकूमत ने। नहीं, ये जब भी कोई की है, पैसे लगाए सर, कोई भी फोर्स बनी है शुरू स्टार्ट के अंदर वो सही काम करती है। डॉल्फिन आई थी ना, सही काम कर रही थी, पेट्रोलियम कर रही थी, बहुत ज़्यादा वो फ़र्क वाजे नज़र आया। अब वो उन्होंने भी वो अफसर बन गए, वो अफसर बन गए, मुलाजम नहीं अफसर हैं। AC वाले रूम ढूंढे हुए, वहाँ छुप के बैठ जाते हैं। ट्रैफिक वालों को देख लें, वो उन्होंने शुरू में सही काम किया, अब यूनिफॉर्म तब्दील किया, उनका वो जो उनसे अंदर था ना, वो छुपा हुआ, वो नहीं ख़त्म किया, जो करप्शन थी वो नहीं ख़त्म की, वो वैसे के वैसे ही चल रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो क्या फ़ायदा इतने पैसे लगाने का? अब सुथरा पंजाब की वो फोर्स बना दी है, वो क्या करेंगे? वो भी ऐसी दिहाड़ियाँ लेंगे,
नहीं, हुकूमत दूसरी जानिब कहती है कि हमने तमाम मामलात बेहतर कर दिए, महंगाई को कंट्रोल कर लिया, सफाई सुथराई कर दी, तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। आपको नज़र नहीं आता? ये सिर्फ उनके घर तक है, उनके घर तक है ज़्यादातर, उनको सुकून है। मतलब आप बता रहे हैं कि ऑफिसर्स के घरों के आसपास तजावुज़ात नहीं होंगी, आम आदमी को कोई रिलीफ? ऐसे ही है, ऐसे ही है। सिर्फ उन लोगों को सुकून है जो कारोबारी लोग हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के बड़े कारोबार हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा फेवर की है, गरीब को नहीं दी। सर आप एग्री करते हैं इस बात से? यार आप, मैं छोटी सी एक बात कहूँगा कि ये सब्जी हम जो लेने आए हैं, इसमें ये किस में डाल के खानी है? कोई गोश्त में डालनी है, कोई मुर्गी में डालनी है, छोटी सी बात है ना। बच्चे हैं वो कैसे, वो कहते हैं यार इसमें ये डालना है। आजकल के बच्चे कहते हैं सब्जी नहीं खाते, गोश्त डालें चाहिए। अच्छा अब आप ये देखें, जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने प्राइस कंट्रोल करनी है, क्या वो गोश्त कम करवा सके? मुर्गी कम करवा सके? 1800 रुपये ईद में गोश्त कम कराई उन्होंने। ठीक है, देखिए मैं वही आपको पहले सर मैंने आपको वही बात कही कि निमी थाते पानी आ गया ना। जो माफिया बैठा हुआ है उसके ऊपर क्यों नहीं हाथ डालते? वहाँ उनके खुद एहसासे हैं, इन्वेस्टमेंट हुई है। मुर्गी का कारोबार हम किसका कहते हैं? किसका कारोबार है मुर्गी का? कौन कर रहा है कारोबार? गोश्त का कारोबार कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलियन गाय कौन ला के बेच रहा है? दूध कौन बेच रहा है? जब दूध लेने जाने में ना लो, दूध नहीं महंगा हुआ हुआ, वहाँ क्यों नहीं आते? वहाँ क्यों नहीं प्राइस कंट्रोल? दुनिया के अंदर ये देखा गया है कि जब भी कोई त्यौहार आता है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जब कोई त्यौहार आता है ना, तो उसमें वहाँ प्राइस कम होती है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंक्रीज हुए थे। कैसे? कंट्रोल करने वाले लोग नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। वो टीवी के ऊपर बयान देने में और इम्प्लीमेंट कराने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। वो गरीब आदमी पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। जो हुकूमत को बता रही है वो गलत बता रही है, ग्राउंड पे वो सूरत-ए-हाल नहीं है सर। हुकूमत को तो जो ब्यूरोक्रेसी बताएगी उसके मुताबिक वो समझेंगे हालात ठीक हो गए हैं। ऑडिट कौन करेगा? आप आ गए, आप ऑडिट कर रहे हैं, कौन करेगा? चेक एंड बैलेंस कौन करेगा आगे? ठीक है, जो आने वाले हैं वो उनको दिखाया कुछ हो जाता है। आने से पहले अगर फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल के लिहाज से अभी यहाँ हमारा कोई मिनिस्टर ही आ रहा हो, तो घंटा पहले ही उसके लिए प्रोटोकॉल के लिए सड़कें बंद कर दी जाएंगी। अगर उन्होंने मंडी में विजिट करना है तो पहले से आगे तैयारी कर ली जाएगी कि आपने ये कहना है। ये तो आप चलते फिरते यानी कि आप कर रहे हैं ना कि इंटरव्यू, अगर किसी ने यहाँ किसी ने मेंबर ने आना है कि मार्केट में असल सूरत-ए-हाल है क्या, ताकि आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँच सके। आप मुझे बताएं असल मसाइल है क्या? हुकूमत कहती है हमने बड़े अच्छे काम कर दिए। मसाइल ये हैं कि नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज की फ़ोटो बड़ी होनी चाहिए, घर लैटरिन में फ़ोटो होनी चाहिए, फर्शों में फ़ोटो होनी चाहिए, हर जगह फोटो नवाज शरीफ तीन बाकी हमजा शहबाज उनके उसके ख़ानदान की फ़ोटो, बाकी कोई पाकिस्तानी मसला कोई हल नहीं हुआ। मसला हल करना ही नहीं है, उन्होंने करना ही नहीं है। जिन्होंने करना ना अपनी कहते हैं हमने सब्जियाँ सस्ती कर दी हैं। कितने सस्ती की थी? 50 रुपये किलो कल पालक सी। अच्छा, आटा 300 रुपये महंगा करता है। जो मजदूर ने घर जाके खाना बनाना है, गैस तो आ नहीं रही, गैस तो आ नहीं सर जी। 400 की दे रहे हैं, वो माफिया को दे रहे, कह रहे जी हम वो दिहाड़ी देते हैं, फलाने महकमे आते हैं उनको, ये LPG वाले उनसे दिहाड़ी वसूल करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं, कारपोरेशन वाले भी करते हैं, और भी महकमे आते हैं, 3-4 महकमे उनसे दिहाड़ी लेते हैं। तो इसलिए वो धड़ल्ले से 400 बेचते हैं। बाथरूमों में छुप के उन्होंने साइडों पे स्टोर बनाए हुए हैं LPG वालों ने, वहाँ पे छुप के वो बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं, किस वजह से? अगर रेट पीछे से कम है या ज़्यादा है तो फिर ओपन बेचनी चाहिए, फिर तो ओपन बेचनी, फिर तो छुप के बेचनी नहीं चाहिए। अंकल मुझे बताएं कि हुकूमत ने फोर्सेस बनाई, हुकूमत ने बड़े काम किए, पैरा फोर्स बनाई, तजावुज़ात ख़त्म कर दी, लेकिन आप मुतमईन नहीं नज़र आते। मुतमईन इसलिए नहीं आ रहे, जो रेडी लगाता है वो मजबूरी से लगाता है। वो उसके 4 बच्चे हैं, खाना भी है, बिजली का बिल देना, घर का किराया देना, बच्चों को पढ़ाना भी है। किस्तें कहाँ से लाएगा वो? जिसको रोजगार ही नहीं होगा वो कहाँ से लाएगा? हुकूमत जिसकी है वो कहता है हमें मिल जाए। जब से 30-40 साल से नवाज शरीफ आया हुआ है, उसकी 6 मिलियन 10 मिलियन हो गई, हमारा तो एक मकान नहीं रहा। गुर्बत तो उन लोगों को नहीं है, गुर्बत हम गरीब नहीं तो क्यों है? तो फिर कैसे एक निज़ाम चलता है? गुर्बत बढ़ती जा रही है, हुकूमत कहती है कि हमने गरीब को अप कर दिया है, गुर्बत कम कर दी है, गुर्बत का लेवल जो है वो बिल्कुल और दे दिए, जहर दे दिए इनको, मार दिए जाए। कब्रिस्तान सस्ते हो गए, 10,000 की
वो है मिलती है कब्र। कब्र भी 10,000 की मिलती है? 15,000 आओ चलो ये हाउसपुर कब्रिस्तान के अंदर। मतलब एक इंसान अगर मर जाए तो उसे कब्र भी पैसों की लेनी पड़ेगी? बिल्कुल लेनी पड़ती है। मजाक में जाएगी इससे महंगी है, मजाक में इससे महंगी है, और इलाकों में महंगी है कब्र। इस मुल्क के अंदर गोली सस्ती है, इस मुल्क के अंदर रोटी महंगी है, गोली सस्ती है। सब्जियां वगैरह ली, रेट कुछ कम हुआ है? नहीं बेटा रेट कम नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल हुआ है। बड़ा मुश्किल हो गया। 200 हुकूमत तो कह रही है हमने 250 महंगाई कम कर दी है, नहीं इतनी दिन भी ब नहीं दिन कम, महंगाई कम हो रही है। इतनी भी नहीं कम हो रही है। क्या मसाइल क्या है नजर आ रहे हैं आपको? मसाइल कुछ भी नहीं, ये अभी ज़्यादा अभी महंगाई है। मैंने तो उनसे कहा, मैंने कहा अब तो रमज़ान में निकल गया, थोड़ा सा कम कर दें, लेकिन नहीं किया। लेकिन कह रहे पीछे से नहीं आती सब्जियाँ। तो आपने रेट लिस्ट देखी, रेट लिस्ट के मुताबिक ली चीज़ें? नहीं वो नहीं मैंने देखी। माँ जी रेट लिस्ट देखनी चाहिए आपको, हुकूमत ने एक रेट लिस्ट निकाली है, उसके मुताबिक सब्जियां लेनी चाहिए आपको। नहीं वो तो ठीक है बेटा, मजबूर बंदा क्या करे, उन्होंने तो खाना ही होता है। कोई ले सकता है, कोई सब्जी नहीं ले सकता, तो फिर राही बात है कि मजबूरन लेनी पड़ती है बेटे। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि जो ग्राउंड पे चीज़ें सस्ती होने से आम आदमी को बड़ा बेनिफिट हुआ है। नहीं इतना नहीं, नॉर्मल ही है बेटा, अभी ज़्यादा अभी हालात बेहतर नहीं नज़र आ रहे हैं। नहीं नहीं। तो ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे क्या आप समझती हैं कि जो रेट है वो किराया रमज़ान से बढ़ गया? किराया बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। किराया बढ़ गया? बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। जो 40 है वहाँ पे 80 कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया। हाँ जी, जो रेट तो सिर्फ थोड़ा सा बढ़ा, 80 पे इधर का किया है। मैं गुलशन डाउट से वो ये ट्रेनिंग सेंटर से आती हूँ मैं, तो ये 70-80 इधर के मैं 60 देती थी, कभी 50 भी दे रहे, लेकिन वो ना झगड़ा करना शुरू कर देते हैं आगे से। तो आप ऑरेंज ट्रेन नहीं इस्तेमाल करते? नहीं मैं ज़्यादा नहीं, मैं इधर से ज़्यादा दूर नहीं हूँ ना। हाँ। तो इसलिए तो 80 रुपये दे के आती हैं? हाँ जी, कभी 60 है, 70 मांग तो रहा जो था। पैसे आपको आम मार्केट में सब्जी के बचने, वो तो आप किराए में दे के आ गई। तो मैं क्या करूँगी, मेरा तो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ना कोई मेरे वाला साहब, ना मेरी वालदा, ना बहन भाई, कोई नहीं है। मेरी बच्चे? तीन बेटियाँ बस, वो शादीशुदा है। खामिद में मेरे खामिद की भी डेथ हो गई है। अकेली रहती हैं आप? मेरी बेटी है, उसकी भी डेथ हो गई। राहिल मैंने उसको, छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसकी परवरिश राहिल बात अभी करनी है, तो कोई इतना सरमाया नहीं है। तो फिर कैसे काम चलाते हैं, थोड़ी सी क्या काम करते हैं? किराए पे हूँ, मेरी जाहिर बात है कि मैंने किराया भी देना है, तो मुझे बचत वगैरह जो है ना कोई भी नहीं हो रही, सपोर्ट वगैरह करने वाला भी इतना कोई नहीं है। तो फिर जो घर का खर्चा है वो कैसे चलता वो है? मेरे मियाँ की थोड़ी सी पेंशन आती है, तो कुछ किराया वगैरह जाता है, कुछ मैं थोड़े बहुत जोते बकाया वो मैं कर लेती हूँ। मैं जॉब करती थी ना, तो उसकी वजह से मैं, जब से मुझे फाइलर अटैक हुआ है, शुगर वगैरह हो गई है, अब ज़्यादा मसला हो गया मेरे लिए, तो मैं मजबूरी गुजारा कर रही हूँ बेटे, क्योंकि जॉब भी नहीं कर सकती मैं। ये आपकी एज नहीं है ना कोई जॉब करने वाली? हाँ जी, नहीं थोड़ी तो हिम्मत अल्लाह ताला देता ही है, काम करने वाला करे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है, मैं दिल के मरीज भी हूँ मैं। माँ जी अल्लाह आपको सेहत दे। ये मनाजिर है जी, आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आम आदमी की जानिब से यही गिला किया जा रहा है कि हुकूमत दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। मैं इस वक्त सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ मैंने देखा कि जो मार्केट कमेटी का रेट है उससे 5-10 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे हैं, और जब दुकानदारों से पूछा जाता है कि सर आप 5-10 रुपये ज़्यादा क्यों ले रहे हैं, तो उनकी जानिब से बताया गया है कि मार्केट कमेटी जब रेट बनाती है तो हमसे नहीं पूछा जाता कि रेट क्या बनाया जाए, और हमें जो माल मिलता है वो मार्केट कमेटी के रेट से ज़्यादा मिलता है। हमारी भी मजबूरी है। टमाटर 60 रुपये और 65 रुपये। हाँ बिल्कुल सही रेट में बेच रहे हैं। सही रेट है। बोला ब्रांड है इथे सौदे रैत विकदे ने। रैत स्पेशल रैत? हां जी भाई जी इधर रैत विकन गल्ला दे घूमना। सही बात है जी। आप अव्वल जो है 60 रुपये बेच रहे हैं, लेकिन रेट 65 है। बहुत प्यारे टमाटर। हां चुन के डाल सकते हैं, और लो दो अपनी मर्जी ना, जो मर्जी ले लो, जो मर्जी करो जी। सर आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप तबीयत ठीक है? क्या लिया? ये आपने तो काफी सारा पुदीना ले लिया, चटनी बनानी मुझे लगता है घर जाके। नहीं, मैंने बारबेक्यू प्रोग्राम है। सुनाए बस मामला ठीक है? हाँ शुक्र है। कुछ बेहतरी आई नजर आई आपको कि रमजान के बाद कह रहे थे कि चीजें सस्ती हो जाती हैं? देखा गया हमेशा कि रमजान में चीजें आसमान से बातें कर रही होती है, रमजान के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती हैं, तो अभी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसे ही है। रमजान के स्टार्ट में आप देख लें, स्ट्रॉबेरी का रेट जो था वो था 300 रुपये पाव, अब माशाल्लाह से 200 रुपये किलो हो गई है। तो आप खुद ही देख लें। इसी तरह फल में देख लें, खरबूजा है
जब रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो तब था 400 रुपये के जी, अब 100 रुपये के जी हो गया हुआ है। तो माशाल्लाह से हम मुसलमान उस लेवल के हैं कि कहने को मुसलमान हैं मगर अमलन मुसलमान नहीं है। तो यहाँ जो मार्केट में रेट है ये अब पहले से कम नज़र आया आपको या बढ़ा हुआ नज़र आया? क्योंकि ओवरऑल जो रेट बढ़ रहे हैं इस वजह से कि क्योंकि तेल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। देखिए जी, तेल ऊपर जाई जा रहा है मसनूई तौर पे, ये चीज़ें वहीं पे खड़ी हैं। नहीं, मसनूई तौर पे नहीं गया, क्योंकि जो इर्द गिर्द माहौल बना है इंटरनेशनल मार्केट में जो है खाम तेल की कीमत जो है वो $100 फी बैरल से ऊपर जा रही है। और जब ये जंग शुरू हुई थी तब थी $80 फी बैरल। अभी तक मुझे ये बताएं, जब से जंग शुरू हुई है इनके पास कौन सा जो है वो बैरल आ गए हैं जंग होने के बाद कि इन्होंने रेट बढ़ा दिया? ये तो पहले की इम्पोर्ट है ना। हमारे मुसलमानों में ये है कि जो माल पहले का ख़रीदा गया ना वो पहले रेट पे ही मार्जिन उसी लेवल का रख के मार्जिन जो है वो सेल करना चाहिए। हम पहले ही इतनी लेवी दे रहे हैं 100 प्लस, तो अब तो माशाल्लाह 170 प्लस हो गया। पहले ही जो है आवाम के साथ इस तरह का किया जाएगा सलूक तो फिर पता नहीं क्या होगा। सर आपका शुक्रिया जी। मजीद कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, भाई, क्या हाल है? सर ठीक ठाक। आज हर बंदा पुदीना लेके जा रहा है। पुदीना सस्ता हो गया? पुदीना सस्ता हुआ भाई, कितना सस्ता हो गया? बस 40 रुपए की 4 40 रुपए की 4 गुटियाँ? हाँ, 4 5 6 दे रहे हैं। 6 दे रहे हैं? हाँ। 10 रुपए से भी कम? काम रमजान में तो 30 40 रुपए की एक गुठी थी। बस क्या करें, अब देख रहे हो। तो आलू भी लिए, क्या रेट मिला? आलू तो 100 रुपए मिले, टमाटर महंगे मिल रहे हैं। टमाटर 70 रुपए। 60 रुपए देख रहे हैं भाई। भाई ना आप इधर है ना खड़े, वो सामने पीछे कोने पे जाए। सरकारी रेट तो 65 और 60 है। तो बस उन्होंने 70 रुपए बताया मुझे, मैं छोड़ के आ गया हूँ। तो 60 वाले ले लो। 60 वाले अब जब तक आप खड़े हैं 60 देंगे, बाद फिर वही रेट होगा। वही रेट होगा। क्या वजह क्या है? क्यों ऐसे डरते नहीं किसी से? डरते हुकूमत तो कहती है हमने बड़ा कंट्रोल किया है। कितना कंट्रोल किया आपके सामने ही है भाईजान। अभी आप जब तक खड़े हैं आधा घंटा 15 मिनट रेट कंट्रोल में रहेगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। वैसे ही होगा। तो जो हुकूमत ने फोर्सेस बनाई, पैरा फोर्स, मार्केट कमेटी, ये सब फोर्सेस तो कंट्रोल करने के लिए बनाई। अपनी आते हैं, जब आते हैं रौनक करते हैं, वो कौन से बैठे रहते हैं इधर, रौनक करते हैं उस टाइम रेट कंट्रोल में होता है। कंट्रोल नहीं होता, यानी कि आप बता रहे हैं कि जब वो मौजूद होंगे तब रेट कंट्रोल में होगा। अभी आप बैठे हैं ना, आप इससे सामने ये 60 दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं कोने में जाकर पूछ के आया हूँ, वो कह रहे हैं 70 रुपये। तो मुझे बताएं कि जो डीजल की कीमत बढ़ी उससे आपके जेब खर्च पे, जो आपका डेली यूजेज था, घर की अशिया फरोख्त, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा? वो तो पड़ा यार। कितना इम्पैक्ट पड़ा? क्या समझते हैं कि जहाँ 100 रुपया लगता था वहाँ अब कितने पैसे लग रहे हैं? जहाँ 100 लगता था वहाँ 200 लग रहा है। हुकूमत तो कह रही है हमने तो सब्जियाँ सस्ती कर दी, आपका 100 के बजाय 80 लगना चाहिए। कैसे यार, वो रोजमर्रा की और भी जिंदगी है ना, सिर्फ सब्जियाँ खानी है बंदों ने, जाना भी, बाहर भी जाना, ऑफिस में जाना, तो वो तो सारा ही है ना। तो उसके बरक्स तनख्वाहें नहीं बढ़ी, उसके बरक्स रोज़गार बढ़ा? कुछ रोज़गार कहाँ बढ़ा यार? रोज़गार आप लोगों को पता ही, रोज़गार बेरोज़गार कितने फिर रहे हैं, बेरोज़गार काफ़ी फिर रहे हैं। तो हुकूमत दावे करती है कि हमने गुर्बत को बड़ी निचली सतह पे ले आए हैं, वो दावे क्या गलत है? कुछ ठीक भी है, जरूरी नहीं कि सारे गलत ही हो, सब 50% ठीक भी है। क्या ठीक है मुझे ये बताएं आप। अब देखें ना, जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया यार अपने घर बैठना है, कुछ लोग बैठे हुए काम, कुछ लोग अब काम कर रहे हैं, 50% लोग दफ्तर में जा रहे हैं, वो ठीक है, ये अच्छा सिस्टम। सर आपका शुक्रिया जी। आम आदमी का यही गिला है कि जब मार्केट कमेटी के लोग यहाँ आते हैं तो रेट जो है वो वही लिया जाता है जो लिस्ट पे लिखा है, लेकिन जैसे ही वो चले जाते हैं रेट फिर बढ़ा दिया जाता है। हमने यहाँ जितने लोगों से बात की उनकी जानिब से यही गिला किया जा रहा है। आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हमने रेट को कंट्रोल कर लिया है, दूसरी जानिब महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दुनिया में जो हालात ख़राब हो रहे हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका इम्पैक्ट आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ा है। एक और खातून है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या लिया सब्जी में? शिमला ली और गोभी। शिमला क्या रेट मिला? शिमला 60 दी। 60 रुपए? अच्छा। और दुकान घर में जो दुकानें हैं उसको भी 60। तो मंडी दुकान का क्या फायदा? वही भाई को कह रहे हैं, मैं कहा हमें और किराया जो रक्शे में का आता है वो कहाँ से निकाले, जो इधर ही मंडी में आता है इसलिए कि रेट जो है वो कम से कम मिले ताकि फायदा हो, और रक्शे का किराया भी लाओ तो भी कोई फायदा नहीं। लेकिन हुकूमत तो कह रही है हमने बड़ा कंट्रोल कर दिया रेट को। कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं कंट्रोल। तो माजी मुझे बताएं कि जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी उसके बाद घर के खर्चे पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? बहुत फर्क किया, आने जाने का खर्चा बड़ा फर्क बढ़ गया। कितना किराया लेते थे, अब कितना ले रहे हैं? 50 रुपये ले रहे हैं।
पहले 30 देते थे, 30 से 50 कर दिया। 50 कर दिया। अच्छा, तो उन्हें कहा कि ये बहुत ज़्यादा है, कम से कम आप 10 रुपये करें, इतनी दूर तो नहीं हम जाते, इधर सिंहपुरे रोड में आते हैं बोगीवाल से, तो इतना 20 रुपये बढ़ा दिया अपने को, कम से कम 10 रुपये बढ़ाने चाहिए। तो माँ जी ये जो घर का खर्चा है अगर 100 रुपया होता था तो अब वो कितना हो रहा है? एक मिसाल है कि अगर 100 होता है तो वो कितना हो रहा है? 200 गुना बढ़ गया, इतना खर्चा बढ़ गया। तो जो दूसरी अशिया फरोनोश है, आटा, घी, दालें, पेट्रोल बढ़ गया। अच्छा पेट्रोल यानी पेट्रोल नहीं माँ जी, पेट्रोल नाल आंदी तो है क्योंकि तुसी वेखो सब्जी आएगी तो गड्डी ते आएगी, गड्डी ते डीजल लगेगा। एक बंदे को तो नहीं सारा कट लेना। हाँ ये बात आपकी ठीक है। एक बंदे को काट लो, हजारों की दाल दुनिया शॉपिंग कर दी, चीज़ा खरीद ली, तो एक बंदे को काट लोगे तो फिर वो तो घर पे। तो हुकूमत का दूसरा दावा जो है कि हमने सब्जियां सस्ती की, आप समझते हैं सब्जियां सस्ती? सब्जियां सस्ती की है, कुछ इतना फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा खास। मैंने मेरा हाथ में भिंडी खड़ी है 340 रुपये, अब 250 रुपये बेच रही है। अच्छा, कल ली, रात को ली, नुकसान हो गया। नुकसान 90 रुपये का नुकसान हो गया। मैं हैरान परेशान कि रात एक दिन च की फर्क पेगा। मैं देखो काफी रेट हर रोज का रेट इतना भी नहीं रेट होना चाहिए कि जरा इंसान कुछ खाए ना, फिर कंट्रोल रेट होना चाहिए। आप समझती हैं कि एक मंथ का कंट्रोल रेट हो ताकि इंसान को पता हो कि इसका रेट इतना ही रहना है, इतना ही रहना है, ताकि परेशानी ना हो कि मैं रात को महंगी लेके गई हूँ और सुबह जो है सस्ती होगी। हाँ, मैं कहूँ फायदा क्यों तो खादी की नहीं महंगी। अंकल कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लिया है? सब्जी ਤੁਹਾਡੇ सामने। टमाटर क्या लिया रेट? और बेगम मेरी ने लिया। बेगम ने लिया, आपको नहीं पता। मुझे बताएं कि जो अभी मार्केट की सूरत हाल बनी, डीजल तेल की कीमतें बढ़ गई, आपकी आम जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका? गरीब बंदा तो मारिया गया ना। कैसे? इस तरह के हर शय महंगी हो जाती है, हर शय में अग लग जाती है। पाकिस्तान शुरू तो इंज चलता आ रहा है। अच्छा, पिछले ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। आप मुझे बताएं कोई दौर ऐसा देखा जहाँ आपने कहा कि यार वेरी गुड, ये बहुत अच्छा दौर था? ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਏਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਜਰਾਵੇਗਾ ਨਾ। आप समझ रहे हैं कि महंगाई दिन हर हुकूमत बढ़ाती है, काम कोई नहीं करती? नहीं, मुखलिस कौम नहीं है ਇਹ, ਮੁਖਲਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ। ਮੁਖਲਿਸ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਲਾਮਤੀ ਸਭ ਦੀ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੀ ਨੇ, ਬਰਬਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। क्या समझते हैं कैसे बेहतरी आ सकती है? ਇਸਲਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। कह रहे हैं आप? ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਦੁਆ आम आदमी के लिए ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। गरीब जिसकी तनख्वाह 30-32 हज़ार है, उसके लिए घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल है। ਲੱਖ ਵਾਲਾ नहीं भाजी ਸਰਵਾइव कर सकता पाकिस्तान च, जरा लाख रुपया तो बड़े अच्छे लोगों की तनख्वाहें यहाँ, आम आदमी की तनख्वाह 30-32-35 हज़ार, इससे ऊपर है ही नहीं। इस तरह ही आप बताएं ना, आपके इर्द कितने लोग हैं, कितनों की लाख रुपए तनख्वाह है? 100 च कोई 10 होंगे। 10 भी आपने ज़्यादा बता दिए। वैसे आपके इर्द के लोगों में ज़्यादा की 30-35 हज़ार तनख्वाह होगी, तो आप सोचिए ना 30-35 हज़ार में कैसे वो गुजारा? गरीब बंदा मर गया तो होर मरेगा, उम्मीद है इस निज़ाम दे ना, ये मरे ही मरे मुसलमान पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ। तो पाकिस्तानी खुद भी तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं ना। ज़ख़ीरा अंदोज़ी की करनी है, वो तो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो होंगी है, लेकिन देखो ना बार्डर सारे सील ने, काश्तकार मारा गया। अभी एक भाई मिले थे, वो बता रहे हैं कि जितने की मैं शिमला मिर्च यहाँ लेके आया हूँ, उतने पैसे जो मेरे आने जाने का खर्चा, उतने की भी नहीं बिकी। वो नहीं बिकी है, इस तरह ही मीडिया तो देखते ना पे कि भी वो विच ही ना गोभी गा दी है, विच ही अपना आलू जो जाया हुए ने कि ये बार्डर साढ़े तल्लकात बड़े चंगे ने दुनिया के नाल। हाँ जी, नहीं तल्लकात तो बेहतर है, हम देखे सालसी की कर रहे हैं, लेकिन असल में ओवरऑल जंग की वजह से हालात खराब ना साड़ी इंडिया ना बनती है, ना ईरान ना बनती है, ना साड़ी अफगानिस्तान ना बनती, बेहतर कितों ने? नहीं, हमारे हिसाब से बन रही है। ईरान के साथ, ईरान और अमेरिका की जंग को हम खत्म करवाने के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है, सारा कुछ हो पॉलिसी इस वक्त बहुत अच्छी है हमारी, माशाल्लाह। बाकी जो ग्राउंड पे सूरत हाल है, महंगाई एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी इस टाइम अच्छी जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में डीजल की कीमतें बढ़ी हैं ना। जो खाम तेल है $80 फी बैरल था इस जंग से पहले, इस वक्त 100 से ऊपर है, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा ना।
आप ये बाइक पे आते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करें, अफगानिस्तान देश तो नहीं ना रेट बढ़े होंगे या अफगानिस्तान ने हमारे साथ जो किया, अफगानिस्तान ने इंडिया च तो नहीं तालिबान के जरिए हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी की, तो हमें उसका जवाब देना है ना। कब तक हम बर्दाश्त करें? और पूरी दुनिया इस बात को मान रही है ना, हमारे पास सबूत है इस चीज़ के। तो इस वजह से हमें, हमारा वो हमसाया मुल्क है, हम हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर हमारे मुल्क के साथ नहीं, ऐसा नहीं है ना। ऐसा होता तो अब तक बड़े मामला चेंज हो जाते हैं ना। ठीक है, आपका शुक्रिया जी। ये आम आदमी ये बता रहा है कि जो हालात है वो इस वक्त बहुत ख़राब हैं, और उनकी जानब ये बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपया कमाने वाला भी इस वक्त अपना खर्चा पूरा नहीं कर पा रहा। क्या हाल है आपके? दुकानदार हैं आप? जी हाँ जी। क्या बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी बेची जा रहे हैं और आराम से बैठे हैं। बैठे मैं आपके साथ ही बैठता हूँ। हाँ जी बताएं। जी जी। क्या सूरत हाल है? अकेले बैठे हैं, कोई अच्छी सूरत हाल बैठे हैं। एक चीज हमें मिलती है 100 रुपए की, वो हम 80 की कैसे बेच सकते? बात ठीक है। यहाँ तो हमें लेके देना, कोई भी टीम बनाए, हुकूमत ही बना ले, हुकूमत गौर करे ना। वो कहते हैं हम बोलियों को देख के रेट निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। कल 2 बजे आ जाइएगा, बोली पे हमें सौदा लेके दें, जितने का कहेंगे उतने का बेचेंगे हम। हाँ, आपका मार्जिन रख के आपको रेट बना के दें, लेकिन नहीं बन रहा। तो आपसे पूछते नहीं है ये जो करेले हैं ये 220 रुपए किलो थोक रेट में हमें आ रहे हैं, 150 रुपए रेट है। क्यों है? तो फिर आप कैसे करते हैं काम? करना तो है ही ना। नहीं तो कैसे बैठे हैं? कौन सा कारोबार है जिसमें हम नहीं ना कम बेचते, हम कम नहीं बेचते, ज्यादा बेचते हैं। जो भाव मिलता है उसी के हिसाब से। तो सरकार के रेट को आप नहीं कहते हैं कि ये रेट सही नहीं है? मजबूरी है, मजबूरी है। तो फिर जब ये आके जुर्माने करते हैं तो वो तो जो पैसे आपने कमाए वो तो वहाँ से निकल जाएंगे। पंजाबी तुहानू गल दसा फिर। हाँ जी दसो। 100 गल्लां मेरा एक सवाल है। हाँ जी। इन्ने मामलात ने, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਗਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ, ਕਹਿਣ 105 ਦਾ ਵੇਚ, ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ 80 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਾਂ? ਕਿਉਂ ਵੇਚਾਂ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਾਰਕੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇ ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। मार्केट कमेटी तो मार्केट कमेटी निकालती नहीं। अच्छा, कौन निकालता? मार्केट कमेटी का ये मामला है, कोई भी टीम आए हमें सौदा लेके दे, बोली के बाद, ठीक है, उसके बाद हमारा चलान करे, जुर्माना करे, सजा दे, हम कबूल करें। ऐसे कैसे है? ऐसे नहीं बिक सकते, ठीक है ना। ये तो जुल्म है, करी जाए, कितना करें? हुकूमत कहती है हमने बड़ा कंट्रोल कर दिया, आपके लिए फोर्सेस बनाई है, आपकी और मेरे लिए फोर्सेस बनाई है ना। कहाँ है? हमारे कंट्रोल कर। मंडी सुबह जाए, मंडी चेक करें। हाँ जी। क्या कह रहे हैं आप? भी मंडी जाके चेक करे, मंडी वाले फड़े कि मंडी जो बोली ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਆਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੇਡੀ ਵਾਲਾ 5 ਦਾ ਵੱਧ ਮੰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ। यही हिसाब होना चाहिए भी उत्थे मंडी को पूछता वो जो ये रेट निकालते हैं किस बेस पे निकालते हैं? आपका तो रोज का काम है, आपको क्या समझ आती कैसे रेट निकाल लेते हैं? ये समझ आई कभी? कोई समझ नहीं, कभी समझ नहीं आई। नहीं आई समझ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये ठीक है आपकी? मुझे बताइए क्या सब्जी ले ली? जी सब्जी ली है जी। तो क्या फर्क पड़ा है जो ये जंग लगी हुई है, डीजल तेल की कीमतें बढ़ गई, आम जिंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? फर्क आप ये देख लें कि ये एक शॉपर है 1450 रुपए। इतना ज्यादा शॉपर? अब आप मुझे बताएं कि आम आदमी, गरीब आदमी कैसे गुजारा कर सकता है? इसकी 30-32 हजार तनख्वाह है, वो 1400 का। नो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सेकंड बात ये है कि जो आप इनसे कर रहे हैं ना, इनका कसूर भी नहीं है। ये बंद कमरों में अफसरान जो है ना, ये लिस्ट निकालते हैं बंद कमरों में, जमीनी हकायक से वाकिफ ही नहीं है। ये बाहर खड़े हो ना, जमीनी हकायक से वाकिफ हो, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? ये पेपरा बना दी, ये बना दी, वो बना दी। लेकिन देखें हुकूमत जो रेट देती है, इनका फर्ज है उस पर बेचना ना। अब उसका नुकसान क्या होता है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, उसका नुकसान ही होता है कि अगर ये रेट ज़्यादा पे बेचते हैं तो इन्हें 5000, 10,000, 30,000, 40,000, 50,000 जुर्माना कर जाते हैं। तो ये बेचारे फिर कहाँ से? अब मैंने यही आपसे अर्ज किया, आपसे अर्ज किया, आपने शायद मेरी बात को फॉलो नहीं किया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बंद कमरों में फैसले हैं चीफ सेक्रेटरी के और इनके। ये ज़मीनी हकायक से खुद वाकिफ नहीं है। ये गर्मी में खड़े नहीं हो सकते बाहर, ये बाहर खड़े हो कि किस रेट पे इनको आ रहा है। ये बंद कमरों में लिस्ट जारी कर देते, गोभी की, करेले की, किसकी। मैं एक एडवोकेट हूँ। कहते हैं कि जी हम बोली पे जाते हैं, वहाँ रेट लिखते हैं, उसके बाद हम जो है रेट निकालते हैं।
यार पता क्या बात क्या है, मेरी बात सुने। मैं उनका भी जो मौक़िफ़ है वो आपको साथ साथ बता रहा हूं। मेरी सिंपल सी बात सुन ले आप, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। अगर ये बंद कर दें ये, तो ये बेचारे हजारों घर भूखे मर जाएंगे और हम लोग भी मर जाएंगे भूखे। हमें नहीं मिलेंगे, हम कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल ठीक। हम गांव में तो जा नहीं सकते। तो बात ये है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से रेट निकालना चाहिए। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना, उनके साथ बैठ के रेट निकालना चाहिए। उनके साथ बैठ के रेट निकाले, फिर ये ज्यादा करे तो ज्यादती है। यहाँ खड़े होकर रेट निकाले इसका। बोली पे जाए, यहाँ खड़े होकर बोली पे जाए, वहाँ बोली का रेट लें, उसके बाद फिर रेट निकलना, उसके बाद फिर रेट निकाल बंद कमरों में। मार्केट कमेटी कहती है हम जाके चेक करके रेट निकालते हैं। नहीं सब जुड़। अगर रेट निकालें, मुझे ये बताएं, इनको अगर बचता हो, ये पागल है 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना करवाएं। 15,000 दिन में बचता क्या होगा इन्हें? जो 15,000 के कपड़े देख ले आप, मैंने फिर इनसे अच्छा सूट पहना होगा। तो भाई ऐसे ना करे, ये गवर्नमेंट ज्यादती करती है। गवर्नमेंट को चाहिए जमीनी हकायक के मुताबिक इस तमाम काम को, निज़ाम को चलाए। गवर्नमेंट बता रही है कि हमने गुर्बत कम की है, हमने फोर्सेस बनाई हैं जो तजावुज़ात ख़त्म कर रही हैं, जो महंगाई को कंट्रोल कर रही हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाए हैं। सलमा भट्ट साहिबा खुद जाके विजिट करती हैं। जिसका रेट ज़्यादा होता है उसको चलान भी कर देते हैं, उसको बंद भी करवा देते हैं, FIR का इंतजार। मैं इसका जवाब दूँ। देखें, काली भेड़े हर फील्ड में, हर आदमी ने अपने आप को साबित करना है मैं ठीक हूँ। गलत होंगे जो लोग जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे होंगे। अब आप मुझे बताएं, रमज़ान शरीफ में अगर 150 रुपये kg किन्नू है अच्छा, या 300 रुपये, तो 150 रुपये रेट लगा देंगे, 150 का वो 100 रुपये रेट लगा देंगे सलमा भट्ट साहब। तो ये कैसे दे देंगे? ये बात फिर वही है कि ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में पेट्रोल गवर्नमेंट का, हमारे टैक्स का यूज़ करके, अगर ये जेब से यूज़ करना पेट्रोल, तो इनको तब पता लग जाए। मसला सिर्फ यही है कि ये बंद कमरों में रेट बनाते हैं, यहाँ आके मौके पे रेट बनाए तो पता लगे, फिर कोई ज्यादा बेचे। तो एक बात बताएं कि अगर किसी पे FIR का इंदराज हो जाता है, जिनका वकील है, यहाँ किसी को ज्यादा रेट पे बेचने पे FIR का इंदराज हो जाता है, तो उसकी जमानत आसानी से हो जाती है। तो कितने के पैसे लग जाते हैं? अच्छा, उसका भी मेरे से जवाब। वकील साहब कितने पैसे लेते हैं और बाकी से कितने के पैसे? मैं अर्ज करता हूं, मैं हकीकत में आपको बताऊं, सच बताना। हाँ, सच। ये जो आपने बात की है ना, जो रेट ज्यादा लेने पे FIR होती है ना, ये तो पे FIR का इंदराज। ये नॉर्मली जो लोग, मैं चूंकि कचहरी की वो करता नहीं वकालत, जो लोग कचहरी में, क्योंकि उन्होंने मैजिस्ट्रेट के पास पेश होना, बिल्कुल ऐसा ही है, तो इनका ज्यादा से ज्यादा, मेरा अपना ख्याल है 5,000 में काम हो जाए। 5,000 में काम। हाँ, मैंने अक्सर दुकानदार को देखा है, वो बताते हैं जी हम पे FIR का इंदराज हुआ है, काफी FIR, लेकिन फिर भी महंगाई जो है बढ़ाते जाते हैं। वो नहीं रुकते। वो फिर नहीं, वो क्या करें? मुझे बताएं क्या करते नहीं है उससे FIR? नहीं, क्या करें? नहीं, इसका मतलब है कुछ FIR का फायदा कोई नहीं। मैं असल में ये समझना चाह रहा हूँ कि एक आम आदमी अगर उस पर FIR हो जाती है उसके लिए बड़ा मसला होता है, लेकिन जो दुकानदार है जब उस पर FIR होती है उसके बाद वापस आ जाता है, वो दोबारा फिर महंगी चीज ही बेचता है। नहीं, वो मेरी बात। अच्छा, हमारे जजेस जो है ना, फिर ये आफरीन उनको है कि वो भी हकायक से वाकिफ है। वो क्या अंदर कर दें इन्हें 3 महीने के लिए? वो हकायक से वाकिफ है, वो जमीनी हकायक से वाकिफ। ये अफसर वाकिफ नहीं है, जमानत मिल जाती है। हाँ, हमारे जजेस जमानत इसलिए ले लेते हैं कि कानून में लिखा हुआ है कि ये जुर्माना इस हद तक करना है, इस हद तक। तो वो फिर वकला जाते हैं ना, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बाहर महंगाई है, पेट्रोल है, ये क्या करे बेचारे। तो जजेस वो 2,000 रुपये जुर्माना करके 1,000 रुपये वकील ने लिया होता है, 500 डॉक्यूमेंट्स का लग जाता है, 3-4 हज़ार में फारिग है। इसका मतलब है ये सख्ती है, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं चाहिए कि रेट को उस हिसाब से बनाए जिसमें इनकी भी बचत हो और आम आदमी को ये सिर्फ एक FIRs का हुजम बढ़ाना, उसकी तादाद बढ़ाना, या रोज मीडिया पे ये चलाना कि इतने लोग पकड़े गए ग्राम फरोशी में, या ये फोर्सेस बन गई, ये सिर्फ उस हद तक है, इसका कोई फायदा नहीं। सर आपका शुक्रिया जी। ये हालात हैं जी, आम आदमी की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इस वक्त ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब यहाँ मार्केट में भी गिरा फरोशी अरूज पर है, और जो आम दुकानदार है उसकी जानिब से भी गिला किया जा रहा है कि अगर एक चीज़ हमें महंगी मिल रही है तो हम सस्ती कैसे बेच पाएँ। आज के लोहरनामा से इतना ही। फी अमानिल्लाह।